नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश या राज्यों के सत्ता पर आज तक जितना कांग्रेस का शासन रहा उतना किसी भी दल का नहीं रहा। इसलिए राजनीतिक जानकारों की नजर में देश या राज्यों की परेशानियों की असली जिम्मेदार कांग्रेस ही है। खासकर दलित और पिछड़ी जाति के लोगों की दुर्दशा कांग्रेस की ही देन है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने सिर्फ इनका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इसलिए मायावती ने इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस को घेरा। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब पिछड़ी जातियों और आदिवासियों सहित उपेक्षित वर्गों के लिए कुछ भी करने में विफल रहने के कारण ही बसपा का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी और कांग्रेस को बताना चाहती हैं कि बीएसपी किसी के लिए खिलौना नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय स्तर पर गठित एक स्वतंत्र पार्टी है। वहीं बीएसपी चीफ ने अपना हमला कांग्रेस पर तेज करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान जो श्रमिक अपने पैतृक राज्य में लौटे, वे जिस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी उसी दौरान काम के लिए अन्य राज्यों में गए थे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने उनकी मदद के लिए कुछ किया होता तो रोजगार की तलाश में वे दूसरे राज्यों की ओर कतई रुख नहीं करते। वहीं लॉकडाउन के दौरान घर से दूर फंसे प्रवासियों के संकट पर कांग्रेस पर विशेष रूप से तीखा हमला करते हुए मायावती ने कहा कि अगर पार्टी सचमुच राज्य के लोगों के हितों की सोची थी तो आज प्रवासियों की इतनी दुर्दशा। मायावती ने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस से कुछ सीख लेनी चाहिए और उन्होंने जो भी किया उसे नहीं दोहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी। वहीं उन्होंने चीन के मुद्दे पर भी भाजपा और कांग्रेस को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में 15 जून को लद्दाख में चीनी सेना के साथ संघर्ष में कर्नल सहित 20 सैन्य कर्मियों की मौत से पूरा देश काफी दुखी, चिंतित व आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि इसके निदान के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को पूरी परिपक्वता तथा एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि यह अच्छी बात है कि सरकार की कमियों को भुलाकर ऐसे नाजुक समय में पूरा देश एकजुट है, लेकिन अब सरकार को जनता की उम्मीद पर खरा उतरना है। इस तरह चीन के मुद्दे पर मायावती ने जहां केंद्र को कुछ बड़े फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित किया, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखा दिया कि देश और राज्यों से जुड़ी परेशानियों के असली दोषी कांग्रेस ही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मायावती ने कांग्रेस को यह याद दिला दिया कि जनता अब उनकी असलियत को पहचान चुकी है और इसकी वजह से ही पार्टी केंद्र और कई राज्यों में विपक्ष में है। और अगर कांग्रेस अभी भी नहीं सुधरी तो फिर देश को कांग्रेस मुक्त होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।